तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज के त्रिकोणमिति के पार्ट 11 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें पर्सनली 8.3 के 4 नंबर क्वेश्चन देखे। अब इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, यानी 5, 6 और 7। यानी आज हम लोग पर्सनली 8.3 को खत्म करेंगे। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यानी पर्सनली 8.4 को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इससे पहले जहां से क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को हम निकाल लिए दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न में है, 5 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहां a 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग भी क्या करेंगे, उसी तरह सबसे पहले हल दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, यानी sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको भी यानी कैंसिल करना है एक तरफ के। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, तो क्या करेंगे, यानी सेक को हम लोग क्या करेंगे, यानी चेंज करेंगे क्या चीज में, कॉसेक में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर नहीं होता है सेक थीटा। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस, और थीटा की जगह पर कितना है, सेम टू सेम लिख देंगे। यानी थीटा की जगह पर 4 है तो हम लोग 4a लिख दिए, और अब बराबर है तो हम लोग बराबर दिए, और फिर कॉसेक कितना है, यानी a माइनस 20 यहां पे लिख लिए। अब यहाँ पे इधर भी कॉसेक है, इधर भी कॉसेक है, तो कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या बचा 90 माइनस 4a, यानी 90 माइनस 4 यानी थीटा बचा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 90 माइनस 4a बराबर यहाँ पे a माइनस के 20। तो इसको भी हम लोग लिख लिया। अब क्या करेंगे, a वालों को एक तरफ करेंगे, अब बगैर a वालों को एक तरफ करेंगे। यानी तो ये इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो क्या रहता है, यानी प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो ये प्लस में, तो इधर हम लोग ले लेंगे तो माइनस में। इसमें भी प्लस छुपा रहता है, इसमें भी प्लस छुपा रहता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यानी a वाला संख्या एक तरफ करेंगे। तो ये 4a सेम टू सेम हम लोग लिखे, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर है तो बराबर, और माइनस के 20 है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम माइनस के 20 लिख लिए। अब ये प्लस में है 90, प्लस में उधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 90 हो जाएगा। यहाँ पे सब पर डिग्री लगा हुआ है। तो अब या क्या है, या गुणना नहीं कर, यानी माइनस माइनस को एक साथ हम लोग कर लेंगे, यानी तो जुट नहीं रहा है। यानी अगर गुणना होता तो क्या होता, प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ए यानी माइनस माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो 4 को माइनस ए और ए को माइनस ए, क्या हो जाएगा, यानी माइनस के 5a, और बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे माइनस के 20 और माइनस के 90 कितना हो जाएगा, यानी 110। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस के 110 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ a का मान निकला है तो सिर्फ a को लिखेंगे यहाँ पे a, और ये a का क्या है, गुना में है 5, तो उधर हम लोग भेज देंगे। जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, यानी बटे में चल जाता है। तो यहाँ पे 110 और बटे में 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से 110 को काटेंगे। तो a बराबर, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम इधर करें, तो यहाँ पे 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 का 5 5 दूना 10, और फिर से एक बचा तो 5 का 5 5 दूना 10। तो a बराबर कितना आ गया, यानी 22 डिग्री। तो मैं ऐसे करता हूं कि दोस्तों 5 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 6 नंबर यहाँ पे प्रश्न को, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, लिखा है यदि
ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो यदि दिखाए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या दोस्तों, हल। दिया है, अब क्या दिया है तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के एबीसी के अंतःकोण है। अंतःकोण है। तो दोस्तों इतना हम लोग लिख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी 180 डिग्री। तो हम लोग इसको छोटा करके 180 डिग्री यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा दोनों के बट्टे में 2 है, तो इसका भी बट्टे में हम लोग 2 लेंगे तब प्रश्न के। तो अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में में 2 से भाग करने पर, तो यहां पे ये लिख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से हम लोग भाग कर लेते हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो इसमें भी 2 से हम लोग भाग दे देते हैं और इसमें भी 2 से हम लोग भाग देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बी सी का एक अलग ग्रुप है और एक अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप को बांट देते हैं। यानी तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, यानी सभी के, यानी अब बीसी का अलग ग्रुप है और ए का अलग ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबका बटे में 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 और बराबर में 180। तो यहाँ पे 180, यहाँ पे आप यहाँ पे काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 90। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 90 हम लोग लिख देंगे। तो अब दोस्तों क्या कीजिएगा, यानी ए, अब यहाँ पे बीसी का अलग ग्रुप है तो हम लोग बीसी को एक तरफ कर लेंगे और ए यहाँ पे कुछ इसका चिन्ह क्या चीज का प्लस छुपा रहता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 और बराबर में ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 90 माइनस यानी a बटे 2।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का एलसीएम 2, दोनों में समान पक्ष समान है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम समान आ गया यानी 2। तो 2 से 2 में भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से b में गुना कीजिएगा तो वो यही होगा b। तो समान उतर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा c सेम टू सेम उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 90 माइनस a बटे 2, तो ये इसको भी हम लोग सेम टू सेम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। प्रश्न में है साइन और यहाँ पे कॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी तो साइन लेना होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर अब हम लोग दोनों पक्षों में साइन ले लिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में साइन लिखते हैं, यानी साइन b प्लस c बटे 2, और इसमें भी साइन ले लेते हैं हम लोग बराबर दे के पहले। अब यहाँ पे क्या है 90 माइनस a बटे 2a, तो इसको भी हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा इसको तो सेम टू सेम लिखेंगे, यानी साइन b प्लस c बटे 2, और बराबर में जो है उसको हम लोग लिख लिए। तो अब हम लोग बराबर के चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पे। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है a बटे 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे a बटे 2। तो ये क्या हुआ, प्रूव्ड। यानी तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, आपको 6 नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब क्या करेंगे, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो थीटा तथा 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का योग तो 90 डिग्री नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे दिया है, जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, यानी साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 90 इसमें से कितना 90 में से कितना घटाने पर 67 आ जाए, तो इसको लिख लेंगे। तो साइन 90 माइनस, अब कितना हम लोग घटाएंगे, तो यानी 23 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 67 आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 में से हम लोग 23 घटा देंगे, कितना, यानी 23, और इसको घेर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और कॉस में से यहाँ पे सेम टू कॉस लिखेंगे, और कॉस में से कितना घटाए कि 75 आ जाए, यानी कॉस 90 में से कितना घटाए कि 75 आ जाए। तो हम लोग 15 को घटाएंगे तो 75 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 75। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है, यानी 23, तो 23 को लिख लिया, और प्लस है तो यानी प्लस, और यहाँ पे क्या है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, यानी 15। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको 7 नंबर प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो ये भी क्या हुआ, प्रूफ। तो दोस्तों ये रहा पर्सनली 8.3 के सभी प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, यानी पर्सनली 8.4 का क्वेश्चन। तब तक के लिए दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर लिंक पर जाकर ज्वाइन करें और आपको PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।